डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये स्टडी करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ कंडीशंस, फिर मैक्सिमम वैल्यू कब होती हैं, मिनिमम वैल्यू कब होती हैं, या मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान की वैल्यूज किस तरह से आती हैं, इन सब को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, number of field lines passing through a certain element of area held perpendicular is known as electric flux through that area। कोई भी एरिया जब आप प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में, परपेंडिकुलरली प्लेस करते हो, तो जितनी भी उसमें से नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं तो वो उस एरिया का फ्लक्स आ जाता है। इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर से, जिसका सिंबल जो है वो फाई है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे ये भी डिफाइन करते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया A का। इट्स मीन फाई इज इक्वल टू E डॉट A। ये डॉट प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट भी डिफाइन किया गया है, तो इट्स मीन ये एक स्केलर टर्म है। लेकिन यहां पर जब आप डॉट का सिंबल खत्म करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, और थीटा यहां पे एंगल है E और A के दरमियान। इसके यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होते हैं। डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, हमने इसके रास्ते में एक एरिया ए और एरिया बी रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें क्या हासिल हुआ, जितनी भी लाइंस उसमें से गुजरेंगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत जरूरी थी स्टूडेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनफाइनाइट पास करती हैं, ये 3 डायमेंशनल भी होती हैं, जिस सूरत में हमने यहां पर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को राइट किया। डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 1 है जब सरफेस जो है उसकी प्लेन परपेंडिकुलर रखी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इन शॉर्ट वर्ड, इस केस में वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल हो जाता है E के। स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया का जिक्र किया गया है। वेक्टर एरिया यहां पर बताया गया है कि एरिया वेक्टर मतलब सरफेस एरिया के ऊपर नॉर्मल वेक्टर को हम वेक्टर एरिया का नाम देते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सरफेस को रखा गया तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हुई, जिस सूरत में हमें यहां पर हासिल हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में हो गई पैरेलल। इस तरह से इट्स मीन फॉर्मूला अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो ई ए कॉस थीटा मतलब ई ए कॉस 0 बन जाता है, और कॉस 0 का आंसर 1 है। तो हमें हासिल ये हुआ कि फ्लक्स जब भी किसी एरिया एलिमेंट में से पास करेगा वो मैक्सिमम होगा अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएं। स्टूडेंट, इसी तरह केस नंबर 2 है जिसमें कहा गया है कि सरफेस इज हेल्ड पैरेलल। अब सरफेस हेल्ड पैरेलल है लेकिन वेक्टर एरिया क्या है जी, परपेंडिकुलर। तो यहां पे डायग्राम की फॉर्म में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उसमें एक एरिया पैरेलल रखा गया है। जब एरिया पैरेलल हुआ तो एरिया के ऊपर नॉर्मल वेक्टर एरिया वो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स के फॉर्मूला से फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इट्स मीन ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यूज यहां पर 90 है तो कॉस 90 का रिजल्ट 0 होता है, जिस सूरत में फ्लक्स भी क्या हो गया जी, 0। Thus the electric flux through an area element will be minimum or 0 तब जब आप E और A को आपस में परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 आ जाता है। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट केस नंबर 3 है जिसमें बताया गया है कि जो सरफेस एरिया है वो तो किसी एंगल पर प्लेस किया गया है, ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। जिस तरह के इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सरफेस एरिया ने जब एंगल बनाया तो वो वेक्टर एरिया के साथ भी उसका एंगल कुछ इसी डायरेक्शन से बना। इस सूरत में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो वेक्टर एरिया ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है,
तो फ्लक्स भी हम E डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक हो सकती हैं। इस सूरत में फ्लक्स को भी हम ये कहेंगे, ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू रखे हुए है, ना ही ये मिनिमम वैल्यू रखे हुए है। इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है एंगल थीटा पर। की पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि अगर फ्लक्स आपको कहा जाए हाफ ऑफ मैक्सिमम है तो ऐसा एंगल 60 डिग्री पर होता है, क्योंकि cos 60 का आंसर 1/2 होता है। इस तरह स्टूडेंट अगर आपसे कहा जाए कि फ्लक्स जो है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपको पता है कि cos 45 का आंसर 1/√2 होता है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि जो फ्लक्स है वो √3/2 टाइम्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू के है, तो आपको पता है कि cos 30 डिग्री का आंसर √3/2 होता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ 3 MCQs जो हमने यहाँ पर की पॉइंट की सूरत में आपसे शेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।